हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी भुवनेश्वर के रिगार्डिंग में बना रहा हूँ। जैसा कि मैं दो वीडियोस दे चुका हूँ, एक आरआरबी इलाहाबाद के रिगार्डिंग और एक आरआरबी सिकंदराबाद के रिगार्डिंग। तो जो भी स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड हैं वो वीडियो ज़रूर देखें। और मैं बाकी स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि धीरे धीरे मैं सभी 21 बोर्डों का कंप्लीट करूँगा। ये आज तीसरा बोर्ड मैं बना रहा हूँ, आगे मालदा का भी आएगा, आगे बेंगलोर का भी आएगा और सभी बोर्ड का आएगा। तो बेफिक्र रहिए, धीरे धीरे मैं जैसे जैसे डाटा मैं कलेक्ट करता जाऊंगा, जैसे जैसे अपना कैलकुलेशन करता जाऊंगा, आप लोगों के पास लेके मैं अपना वीडियो आता रहूँगा और पूरा 21 दिनों में आपके 21 बोर्ड का डाटा आपके पास होगा। तो आरआरबी भुवनेश्वर का स्टार्ट करते हैं यार, चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जरा देखेंगे CN 1 2014। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट चलता रहता है क्या पहले की वैकेंसीज में 50% एक्स्ट्रा बुलाया गया था। तो हाँ, बिल्कुल बुलाया गया था और ये RTI रिप्लाई में भी आप देख सकते हैं। उस टाइम पे भुवनेश्वर बोर्ड में 1847 वैकेंसीज ALP की थी और 100% स्टैंड बाई इम्पैनल्ड हुआ है, मतलब 100% आपकी वेटिंग क्लियर हुई है 2014 की। उसमें भी देखिए थर्ड पॉइंट आप देखेंगे तो 50% ऑफ वैकेंसीज ऑफ ALP वर कॉल्ड एज स्टैंड बाई कैंडिडेट्स फॉर DV। 50% एक्स्ट्रा उस टाइम पे भी बुलाया गया था, ये इसमें बताया गया है। अब 1/2018 की बात करेंगे अगर, तो अभी तत्कालिक जो है भुवनेश्वर में 656 अभी भी स्टैंड बाई में ALPs हैं। ALP के स्टैंड बाई 656 स्टूडेंट्स अभी भी यहाँ पे हैं। साथ में मेडिकल को लेके भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि मेडिकल फिर से होगा क्या और कब होगा। तो मेडिकल के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट रिमेन्स वैलिड टिल फर्दर रिक्वायरमेंट एज पर मेडिकल मैनुअल। मतलब अभी आपको ज़रूरत नहीं है इसका। और मेडिकल मैनुअल क्या कहता है इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसको भी देखना है वो मेडिकल वाला मेरा वीडियो देख सकता है। उसमें मेडिकल चैप्टर 5 का पूरा कंप्लीट डिटेल मैंने बताया है। उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल की वैलिडिटी लगभग 4 साल होगी। 4 साल तक आपका मेडिकल वैलिड है। एक और RTI रिप्लाई देखते हैं। इस RTI रिप्लाई में एक स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया था इनके मार्क्स और इनका कॉमन स्टैंड बाई रैंक बताया। ये काफ़ी अच्छी बात है कि भुवनेश्वर की तरफ से कॉमन स्टैंड बाई रैंक भी बताया जा रहा है। तो कॉमन स्टैंड बाई रैंक इनकी 234 है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो 814 मतलब 814 स्टूडेंट्स ALP और टेक्नीशियन के मिला के स्टैंड बाई में हैं, जिसमें 656 जो हैं वो आपके ALP के हैं। टोटल 490 स्टूडेंट्स का कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया, या वो मेडिकल में फेल हुए या अब्सेंट हुए या अनफिट हुए मेडिकल में। तो इसके बारे में भी इन्होंने डेटा बताया। साथ में एक जगह और देखिए 708 पॉइंट में लिखा हुआ है A1 मेडिकल इज वैलिड टिल फर्दर रिक्वायरमेंट एज पर मेडिकल मैनुअल। तो वही बात है, इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि आपका मेडिकल अभी नहीं होगा। साथ में एक स्पेशली क्वेश्चन एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था, स्पेशली मेडिकल के ऊपर ही क्वेश्चन था। इफ़ 1 ईयर आफ्टर आरआरबी भुवनेश्वर विल गिव रिप्लेसमेंट पैनल देन दे विल कंडक्ट अगेन मेडिकल फिटनेस और मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर रिप्लेसमेंट पैनल कैंडिडेट्स और नॉट। तो इनके रिस्पॉन्स में इन्होंने आंसर दिया है कि इन रिस्पॉन्स टू योर क्यूरी इट इज़ इन्फॉर्म डेट फर्दर मेडिकल टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट पैनल। मतलब फर्दर मेडिकल टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है रिप्लेसमेंट पैनल के लिए। इसके अलावा अब नेक्स्ट RTI का रिप्लाई देखते हैं। नेक्स्ट RTI रिप्लाई में पूरा कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। ये भी एक स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया था जिनकी कॉमन स्टैंड बाई रैंक 100 है और कम्युनिटी के साथ में रैंक नहीं बता रहे हैं और कोई भी बोर्ड नहीं बता रहा है। इसमें 349 कैंडिडेट्स जो हैं अनफिट हुए मेडिकल टेस्ट में, ये बताया गया है। 79 स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एब्सेंट रहे। 156 स्टूडेंट्स का कैंसल्ड किया गया कैंडिडेचर। और टोटल अभी जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, 223 OBC कैंडिडेट्स देयर इन स्टैंड बाई लिस्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि वैकेंसीज तो 365 के अप्रॉक्स थी, तो 223 वेटिंग में कैसे हुए? ये तो 50% से ज़्यादा हो गए। तो आप एक बात समझिए, यहाँ पे UR की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी और UR की सीट पे सभी लोग फाइट करते हैं। UR का सीट सभी का होता है। तो वो स्टूडेंट्स जो UR की सीट पे फाइट कर रहे हैं और उनकी कट ऑफ स्टैंड बाई में UR की कट ऑफ से ऊपर है, मतलब UR की कट ऑफ में ही वो स्टैंड बाई में हैं, तो उनको वो OBC कम्युनिटी के तो हैं लेकिन अभी वो UR की वेटिंग में है। इसीलिए ये आंकड़ा 223 का आपको दिख रहा है। नहीं तो एक्चुअल जो OBC कम्युनिटी की स्टैंड बाई अगर देखी जाए तो वो OBC कम्युनिटी की स्टैंड बाई 223 से कम है।
साथ में ये देखेंगे संभलपुर डिवीज़न का, एक संभलपुर डिवीज़न, एक आपका खुर्दा रोड डिवीज़न। ये दो डिवीज़न आरआरबी भुवनेश्वर के तहत आते हैं, काफ़ी बड़े हैं और अच्छा खासा रिक्रूटमेंट होता है। 2014 में भी 1800 प्लस वैकेंसी का रिक्रूटमेंट हुआ था और अभी 2250 प्लस वैकेंसी का रिक्रूटमेंट हुआ है भुवनेश्वर बोर्ड के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज भी क्रिएट होती हैं। तो ये एक आरटीआई रिप्लाई आपके संबलपुर डिवीज़न से, इसमें सीए नेक 2018 का पूछा गया था। तो इन्होंने बताया कि 99 स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया और कंप्लीट भी किया। 160 अभी इंडक्शन ट्रेनिंग कर रहे हैं और 458 स्टूडेंट्स का अभी ट्रेनिंग बचा हुआ है। फिर इन्होंने पूछा कि कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो इन्होंने बताया कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 99 में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो ये समझिए कि पूरा इतना करने के बाद भी अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो ये नॉन टर्नअप का ही डाटा है। और 99 में 4 मतलब अप्रॉक्स 4% स्टूडेंट आपके नॉन टर्नअप हो रहे हैं। और पैनल भुवनेश्वर में भी अगस्त से आने स्टार्ट हो गए थे, काफ़ी सारे पैनल आए थे वहाँ पे। तो ये समझ लीजिए कि उस समय कोई भी ऐसा बड़े एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया था, आरआरबी जेई भी नहीं आया था और कोई नहीं आया था। हाँ, थोड़ा बहुत रिजल्ट आया था लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन बाद में जो रिजल्ट्स आए तो उसके बाद ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा लोग छोड़ के जाने वाले हैं और उसी पे अनुमानित ये मेरा कैलकुलेशन है। तो इस कैलकुलेशन को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर मैंने वैकेंसीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि ईसीओआर में 1362 यूआर कम्युनिटी की सीट है, 334 एससी की, 167 एसटी की और ओबीसी की 365 सीटें हैं। टोटल 2258 सीटें हैं। टेक्नीशियन का भी लिखा है 444 सीटें हैं वहाँ पे। पैनल की बात करें तो जो पहला पैनल आया था उसमें कैटेगरी 1 और 2 दोनों को मिला के 725 स्टूडेंट्स का पैनल आया था। दूसरे में दोनों कैटेगरी का मिला के 906 के स्टूडेंट्स का और तीसरे में 591 का। चौथे और पांचवें पैनल में एक एक स्टूडेंट का पैनल आया था। तो टोटल जो है 2224 स्टूडेंट्स का पैनल आ चुका है। अभी 4 बचे हुए हैं। ये 4 स्टूडेंट्स हो सकता है किसी कारणवश या टेम्परेरी अनफिट हो या और कोई वजह हो सकता है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि ये सीटें वैकेंट हैं 4 यहाँ पे। इसके अलावा जो शुरुआती तौर पे वेटिंग जो बुलाया गया था 50% एक्स्ट्रा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 1114 स्टूडेंट्स को वेटिंग में बुलाया गया था, जो कि 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट थे। और अभी जो आरटीआई रिप्लाई से हमें पता चला है कि एएलपी की वेटिंग अभी 656 रह गई है। मतलब लगभग 458 से 60 स्टूडेंट्स का वेटिंग क्लियर हो गया। उसमें कुछ अनफिट भी होंगे, तो काफ़ी लड़कों का क्लियर हो चुका है। और अभी जो वेटिंग है इसमें ये अप्रॉक्स एक बनाया गया है कि यूआर में कितने हो सकते हैं, तो अप्रॉक्स 240 प्लस में मैं ये भी बोलूँगा कि ये 240 के साथ साथ जो ये 223 ओबीसी कैंडिडेट दिख रहे हैं, तो इसमें 223 में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो यूआर कम्युनिटी के स्टैंड बाई में होंगे। तो ये 240 प्लस इधर से करेंगे जितना भी होगा। ये एक्चुअल ओबीसी का 223 नहीं है, वो 223 ओबीसी के स्टूडेंट्स अपनी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं लेकिन वो यूआर के स्टैंड बाई में हैं। इसके अलावा एससी के 135, एसटी के 58 और ओबीसी के 223। तो टोटल 656 स्टूडेंट्स अभी भी वेटिंग में हैं। और टेक्नीशियन की वेटिंग की बात की जाए तो अभी तत्कालिक 158 स्टूडेंट्स टेक्नीशियन की वेटिंग में हैं। नॉन टर्नअप का अगर बात किया जाए, ये मैंने कैलकुलेट किया ओवरऑल 4% का अप्रॉक्सीमेट लेके कि 4% के अकॉर्डिंग से आपके कितने स्टूडेंट्स नॉन टर्नअप हो सकते हैं। तो 4% के अकॉर्डिंग लगभग 90 स्टूडेंट्स जो है नॉन टर्नअप हो सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में ही ज्वाइनिंग करने नहीं जाएंगे किसी भी कारणवश। इसमें मैं मेजर एग्ज़ाम्स को इंक्लूड नहीं करता हूँ। ऐसे उसके बाद जैसे कि आपके ट्रेनिंग के दौरान या फिर नॉन टर्नअप, क्योंकि अभी जो है सितंबर अक्टूबर के बाद से बहुत सारे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए, अलग अलग स्टेट्स के रिजल्ट। साथ में आपका आरआरबी जेई भी जनवरी फरवरी से रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ जेई का। उसके बाद अभी जो है मार्च अप्रैल मई जून में भी काफ़ी सारे रिजल्ट आए हैं। इससे पहले नवंबर और दिसंबर में सीजीएल सीएचएसएल वगैरह के रिजल्ट आए और अभी बैंकिंग का भी रिजल्ट आया है अभी तत्काली अप्रैल में। तो इन सभी की वजह से लगभग 11 से 12% स्टूडेंट्स जो हैं ज्वाइन नहीं करेंगे। और इसमें मैंने 3% और इंक्लूड किया है क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले उड़ीसा में इलेक्शन भी था और इलेक्शन हुआ है और सभी को पता है कि इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट की वजह से की तरफ से। तो आप ये समझिए कि उससे भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है। तो मैं टोटल इसमें 3% और ऐड कर रहा हूँ और अप्रॉक्स 14% मान के कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इतने तो स्टूडेंट्स ज़रूर छोड़ेंगे, इतने स्टूडेंट्स आपके ज़रूर निकलेंगे। तो ये 14% अगर आप जो इम्पैनल्ड जो कैंडिडेट हैं 2228 उसका अगर कैलकुलेट करते हैं तो 312 के अप्रॉक्स आएगा 312। तो 312 ये और नॉन टर्नअप का मैंने 90 लिया है। तो अप्रॉक्स 402 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि
सीटें जो वैकेंट होंगी, जो ज्वाइन नहीं करेंगे, 402 सीटें आपकी तैयार होंगी वहाँ से। साथ ही मैं ये बता रहा हूँ ECOR का जो आपका बहुत बड़ा जोन है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, साथ में बहुत एक्टिव जोन है और उधर बहुत सारी मालगाड़ियाँ स्पेशली बहुत ज़्यादा चलाई जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ALP की ज़रूरत होती है वहाँ पे। तो आप ये समझिए कि आपके यहाँ अप्रॉक्स 300 से 400 सीटें एक साल के अंदर क्रिएट होती हैं। ये मैंने 1.5 साल का अनुमानित आंकड़ा लगाया है, तो 1.5 साल में आपका कम से कम 400 सीटें, 350, 400 या 300 भी मान लीजिए वहाँ पर क्रिएट होती हैं। तो आप लोगों की वेटिंग पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 402 स्टूडेंट्स तो ऑलमोस्ट इसी जो वैकेंसी है इसी से छोड़ देंगे, और आपका 250-300 भी अगर क्रिएट होता है वहाँ से तो आपकी वेटिंग ऑलमोस्ट पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये पूरा एनालिसिस RRB भुवनेश्वर के रिगार्डिंग था। साथ में मैं जो अदर बोर्ड है उनके लिए मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं सारा का सारा वीडियो लेके आऊँगा। साथ ही एक बार और बोलना चाहता हूँ कि शायद ऐसा कुछ, अब मेरे पास इसका पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि ECOR में ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट हो चुकी हैं। अब एक स्टूडेंट के द्वारा मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है इसके बारे में मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने उस चीज़ को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। लेकिन आप लोगों को बस ऐसे ओवरव्यू के तौर पे बता देना चाहता हूँ कि ऐसा सुनने में आया है कि आपके यहाँ अच्छी वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो ज़्यादा घबराएं नहीं, सबकी वेटिंग बहुत जल्दी होपफुली क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।